नहीं ये सर होता है, ऐसा होता है, चलता है ये सब। आपको लैपटॉप पे काम है? लैपटॉप पे काय ले जाना है? टाइम मिला तो वो कर लेंगे, निकालेंगे नहीं तो सुबह निकाल लेंगे, चलिए आ ही जाएंगे। बैग में देखो कोई फोल्डर पड़ा है क्या? राम राम भाई सभी साथियों, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ मस्त एकदम जबरदस्त होंगे। सभी साथी हमारे एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो, क्या मेरी आवाज एकदम बढ़िया प्रॉपर तरीके से आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी से कमेंट करो भाई, अब मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? क्यों दोस्त? आदर्श शर्मा जी, तुम तो दोस्त कभी कभी लाइव आते हो, मुझे लग रहा आज तुम पहली बार ही आए हो। क्यों बालक? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम कुछ ना बता रहे हो? चलो, कल हम लोगों ने एक टाइप पढ़ लिया था, पूरा पढ़ लिया था एक टाइप। आज हम लोग टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। आज हम लोग टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है? इन्होंने ये क्या किया भाई? ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और 6 गलत जगह डाले हैं। ये 6 क्वेश्चन इन्होंने गलत जगह डाले, यहाँ से वैसे पढ़ना था हमको। चलिए कोई नहीं, आओ समझो भाई। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी साथियों, जय हिंद। चलो भाई, एक इसी काम को एक इसी काम को 10 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? ऐसे क्वेश्चन कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, एलसीएम लिया था कितना, 30, है ना?
तो ये दोस्त आया 3, ये आया हमारा 2, ये इनकी इफिशियंसी है। तो दोनों कितना करते हैं 5, 5 का भाग लगाया कितना आया 6 दिन। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि ए जब काम करता है तो 10 दिन लेता है और बी काम करता है तो 15 दिन लेता है। ठीक है, दोनों काम करते हैं तो 6 दिन लेते हैं। इसी क्वेश्चन को चेंज करके कैसे बोला जाएगा, एक बात समझा, बहुत ध्यान से समझो। ए किसी काम को करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से ए बी द्वारा कितना टाइम लिया गया, क्यों दोस्त, ए बी द्वारा कितना टाइम लिया गया 6 दिन, और उसकी तुलना में ये कितना दिन ज्यादा ले रहा, आप बोलोगे 4 दिन ज्यादा है, और इसकी तुलना में यहाँ कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 9 दिन ज्यादा है। दोनों ने 6 दिन लिए हैं, इसने 10 दिन लिए, तो इसने 10 दिन मतलब ज्यादा कितना लिया 4 दिन, इसने कितना 9 दिन। तो अब यही क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा, ए किसी काम को करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है जबकि बी 9 दिन अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे बोला जाता है। मेरी बात समझ पा रहे, ए और बी ने जितना टाइम लिया उसकी तुलना में इसने 4 दिन ज्यादा लिए और बी ने 9 दिन ज्यादा लिए हैं। तो बताना ये है कि ए और बी उस काम को करने में कितना दिन लेंगे, ए अकेले कितना दिन लेगा, बी अकेले कितना दिन लेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक बात समझो ध्यान से। समझो, तो अगर हम ये कह दें थोड़ी देर के लिए कि इसको x लगता है तो इसको x प्लस 9 और इसको x प्लस 4, ये मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक को अगर x लगता है तो उसको x प्लस 4 और x प्लस 9, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे x प्लस 4 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 9। जब इसका हम भाग लगा रहे होंगे, तो यहाँ बच रहा होगा x प्लस 9, यहाँ बचेगा x प्लस 4, टोटल हो जाएगा 2x प्लस 13, और इसका इसमें डिवाइड कर देंगे x प्लस 4, एक बार समझ लो फिर बताएंगे इसका शॉर्टकट, 2x प्लस 13 और बराबर किसके है x के, बराबर किसके x के, एक बार अच्छे से समझ लो फिर बताते हैं इसका शॉर्टकट क्या है। तो इसका गुणा करा दोगे दोस्त x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, फिर 9x हो जाएगा, फिर 9 चौको 36 हो जाएगा, इसका इधर ले आओ 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 13x हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 13x 9 4 13, ये x स्क्वायर दल आओ, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 का मतलब क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 36 का मतलब 6 निकल के आएगा, x बराबर है। अब एक बात समझो, समझने वाली बात यहाँ पर ये है, समझने वाली बात दोस्त ये है कि इस 36 का मतलब क्या है, ये 4 इंटू 9 ही तो लिखा है, देखो ध्यान से, तो 4 इंटू 9 ही तो लिखा है, क्यों दोस्त, तब भी तो आंसर यही आ रहा, और 4 इंटू 9 यही वाला है, 4 इंटू 9 यही वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या है, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर बोला जाए ए 4 दिन ज्यादा लेता है और बी 9 दिन ज्यादा लेता है, तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा। तो करना कुछ नहीं है दोस्त, अंडर रूट में 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 मतलब 6, बात खत्म। इतनी बात समझ आई, बस ये 6 यहाँ रख देंगे, ये 6 यहाँ रख देंगे, तो ए का आ जाएगा 10 और बी का आ जाएगा कितना, बी का आ जाएगा 15, ए का आ गया 10, बी का आ गया 15, दोनों का आ गया 6। ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हमसे बोला ए किसी काम करने में 8 दिन लेता है और बी उसी काम करने में 18 दिन अधिक लेता है, तो हमसे बोला ए प्लस बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, ये पूछा गया। क्वेश्चन मेरे सामने जो रखा गया, ए कितना टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा और ए प्लस बी दोनों कितना टाइम लेंगे, ये क्वेश्चन हमसे दिया गया। ए ज्यादा लेता है 18, बी नहीं, ए लेता है 8, बी लेता है 18, दोनों कितना टाइम लेंगे, ए कितना टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा, ऐसे। तो दोस्त करना क्या है, 18 इंटू 8, 18 8 144, 144, 144 का मतलब क्या निकाल देगा 12, तो एक ही बात करोगे तो 12 यहाँ रख देना, इसकी बात करोगे तो 12 यहाँ रख देना, दोनों आ जाएगा 12, इसके में आ जाएगा, इसके में क्या आएगा दोस्त,
इसके में रख दोगे तो 12 + 8 ये 20 हो जाएगा। इसके में रख दोगे 12 + 18 तो ये 30 हो जाएगा। अब बताओ समझ आया? ए का आ गया, बी का आ गया और दोनों का आ गया। अभी मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या मेरी ये बात आपको समझ आ गई है? क्यों बच्चा, ये वाली बात आपको समझ आ गई है नहीं आ गई है? हैं? समझ आ गई। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी किसी काम को करने के लिए डी दिनों में कार्य कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को करने में डी प्लस कितना, डी प्लस 8 दिन लेता है, जबकि इसको काम करने में डी प्लस 18 दिन लगते हैं। ए 4 दिनों तक अकेले काम करता है तो सी अकेले, तो शेष काम को कितने दिन? ठीक है, ए इस काम को करने में डी प्लस 8, बी इस काम करने में डी प्लस 18, तो दोनों की बात करेंगे ए प्लस बी तो ये आ जाएगा 18 × 8 यानी आ जाएगा 12। तो अब हम अगर इसकी बात करें कि कह रहा ए 4 दिनों तक काम करता है और शेष कार्य बी अकेले करेगा। ठीक है, तो 12 यहाँ रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 8 20 आ जाएगा। 12 यहाँ रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, 60 आ जाएगा। इफिशियंसी इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी इफिशियंसी। फिर बोला ए ने 4 दिन तक काम किया। किसने काम किया? ए ने काम किया 4 दिन, तो भैया 4 दिन में कितने कर देगा, 12। काम कितने हैं, 60। 60 में से 12 काम अगर हो गए हैं तो काम कितने बचे अभी, 48 काम। और ये करने जा रहा है कौन, बी, और बी से करवाना है तो कितने दिन लगा देगा, 24 दिन। क्या पूछा गया, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा। बोल, मेरी बात आपको समझ आई? मेरी बात आप लोगों को समझ आई? क्यों बच्चा, क्लियर हुआ? चलो अब ये क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको लगते हैं 12 ज्यादा दिन, इसको लगते हैं 18 दिन ज्यादा। ठीक है, ए और बी ने 5/6 भाग किया। ठीक है भाई, ए को जो टाइम लगता है x + 8 दिन, बी को जो टाइम लगता है x + 18 दिन, तो ए प्लस बी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा, अंडर रूट में 18 × 8 ये आ जाएगा 12। तो भाई मेरे अगर हम 12 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30। लेकिन हमें इसकी जरूरत थी नहीं, हमें इसकी जरूरत थी नहीं। हमसे क्या पूछा गया कि ए और बी इस काम का 5/6, तो भैया ए प्लस बी पूरा काम करने में 12 दिन लेते हैं। 12 का 5/6 कराओगे तो 10 दिन लेंगे। कितना दिन लेंगे, 10 दिन लेंगे। और 10 दिन का मतलब आंसर जो आएगा वो सी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा दोस्त, सी आएगा। अभी बताओ मेरी बात आपको समझ आई या नहीं आई? बोलो बच्चा, अभी आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अगर समझ आ गई है तो जल्दी से एक बार कमेंट करके क्लियर कराइए कि हाँ सर समझ आ गई है। क्यों अच्छा, अगर आपको मेरी बात एकदम क्लियर हो गई है तो जल्दी से एकदम कमेंट करके बताइए कि समझ आ गई है ना भाई? हाँ, क्लियर हो गया? ठीक, चलो आगे बढ़ जाएं। ए अकेले किसी काम करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, जबकि बी अकेले 9 दिन अधिक लेता है, अधिक, और ये 4 दिन अधिक लेता है। तो हमसे पूछा गया ए और बी मिलकर कितना टाइम लेंगे। तो भाई मेरे ए को ना 4 दिन ज्यादा लगते हैं और बी को 9 दिन ज्यादा लगते हैं। तो ए प्लस बी उस काम को करने में कितने दिन लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो 4 × 9 36, 36 का मतलब 6। ए और बी को जो टाइम लगेगा वो कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। बताओ अभी क्लियर हुआ?
क्यों बच्चा, अभी तो समझ आ गया होगा ना अच्छे से। ए किसी काम को समाप्त करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, जबकि बी उसी काम को समाप्त करने में ए बी द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है। तो हमसे पूछा जा रहा है ए और बी उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे क्या? क्यों दोस्त, एक बार ट्राई करेंगे। इसको 4 दिन अधिक, दूसरे वालों को 16 दिन अधिक। अब हमसे बात की जा रही है कि ए प्लस बी जो है उस काम को करने में कितना समय लेंगे। तो भैया 16 इंटू 4, तो क्या निकाल के देगा आंसर? 16 से 64 यानी 8 दिन। तो ए और बी को जो टाइम लगेगा वो 8 दिन लगेंगे। ए और बी को जो टाइम लगेगा 8 दिन लगेगा। मेरी बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? कोई समस्या? बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाएं। क्यों दोस्त, देखो अगला क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है कि इसको 4.5 दिन लगते हैं अधिक। एक इसी काम को करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4.5 दिन अधिक, बी ए बी द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है। तो हमसे कह रहा है कि ए और बी उस काम को करने में कितना समय लेंगे। ए और बी, तो दोस्त ए को जो ना 4.5 दिन अधिक, 4.5 का मतलब 9/2, और बी को ना कितना 8 दिन अधिक लेते हैं। तो ए प्लस अगर हम बी की बात करें तो दोस्त कितना बनेगा, अंडर रूट में 9/2 इंटू 8, 36 बनेगा। 36 का मतलब 6। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्त, 6। मेरा आंसर क्या आएगा, 6। क्लियर हुआ? क्यों भाई, अभी कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, अभी अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन, एक इसी काम करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए से 27 दिन अधिक लेता है, ठीक है, जबकि बी ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 3 दिन अधिक लेता है। तो बताना हमें ये है कि ए प्लस बी इस काम को करने में कितना समय लेता है। ए और बी मिलकर इस काम को करने में कितना समय लेता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने समझा था बस वैसे ही करना है। ए किसी काम को करने में दोस्त 27 दिन ज्यादा लेता है, जबकि बी उसी काम को समाप्त करने में 3 दिन ज्यादा लेता है, 3 दिन। और हमसे पूछा जा रहा है दोस्त ए प्लस बी मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेगा। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, अंडर रूट में 27 या 81, और 81 का मतलब दोस्त 9 दिन हो गया, 9 दिन। तो मेरा जो आंसर आएगा 9 दिन आएगा। बताओ बच्चा, समझ आया? सभी बच्चों को समझ आ रहा अच्छे से? क्यों बालक, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं है? क्यों दोस्त, चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ रही हैं? फटाफट जल्दी से बताइए। सभी बच्चों एकदम क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को समाप्त करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 36 दिन अधिक लेता है, ठीक है, जबकि बी इसी काम को समाप्त करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। हमसे पूछा जा रहा है ए और बी कितने सहन कर पाएंगे। अगर आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आ गया है तो एक बार इसका आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से। भैया ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अभी बाद में करते हैं यार, 2 घंटा बाद। ठीक 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 ठीक। हाँ दोस्त, कुछ लगेगा आंसर। ए उसी काम को करने में 36 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, और बी उसी काम को करने में 4 दिन अधिक लेता है। तो हमसे पूछा जा रहा दोस्त ए प्लस बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। ए प्लस बी, तो भैया 4 इंटू 36 अंडर रूट में, तो 4 से निकलेगा 2 और 36 निकलेगा 6, 6 दूनी 12 दिन। कितना आएगा, 12 दिन। बताओ भाई, 12 दिन आएगा।
क्यों बच्चा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो 12 दिन का मतलब आंसर जो मेरा आएगा क्या आएगा दोस्त? आंसर आएगा मेरा सी। आंसर मेरा क्या आएगा? सी आएगा। आंसर मेरा आ जाएगा सी। आगे बढ़े। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताएं। अगला, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया था, जब लोग बहुत परेशान थे कि पेपर बहुत टफ आया है, तब ये क्वेश्चन आया। तो क्या क्वेश्चन आया दोस्त? क्वेश्चन आया, दो महिलाएं हैं, एक अनु और एक मनु है। अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन को एक साथ काम करते, काम लगने वाले तुलना में अगर मनु अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। 8 घंटे अधिक। किसको? मनु को। बोला मनु को ना 8 घंटे अधिक लगते हैं, मनु को। अब कौन बचा? अनु। अनु को कितना टाइम अधिक लगता है? भाई अनु की बात कर लेते हैं। अनु को अगर वे दोनों एक साथ काम करती है तो लगने वाले समय की तुलना में अनु अकेले 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। 4.5 घंटे। तो भाई इसको 4.5, इसको 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो भाई हम मनु प्लस अनु की अगर हम बात करते हैं तो अंडर रूट में 8 इंटू 4.5, ये बनेगा 36, और 36 निकलेगा 6 घंटे। इतनी बात आपको समझ आई? क्यों दोस्त? इतनी बात आपको मेरी समझ आई? लेकिन हमसे पूछा गया कि अनु को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, अनु का पूछा गया। तो भैया हम अगर यहाँ पे कितना आया मेरा, यहाँ पे हमारा आया है 6 घंटे, हम 6 इसमें रख देंगे, 6 इसमें रख देंगे। तो हमसे अनु का पूछा गया, तो अनु का जो आएगा वो 10.5 आएगा, 10.5। तो मेरा जो आंसर आएगा दोस्त, मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 10.5। 10.5 का मतलब आंसर आएगा मेरा सी। बताओ, मेरी बात आपको क्लियर हो गई? सी। क्यों बच्चा? एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ रही है? किसी बालक को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं? तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। क्यों बच्चा? चलो अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को समाप्त करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, ठीक है, जबकि बी उसे 9 दिन अधिक लेता है, ठीक है। अब क्या बोला? एक अन्य व्यक्ति सी जिसकी क्षमता ए से दुगनी है तो कितना समय लेगा? अच्छा भाई, ए को जो काम करने में टाइम लगता है दोस्तों वो 4 दिन ज्यादा लगता है, बी को काम करने में 9 दिन ज्यादा लगता है। तो मुझे ये बताना है ए प्लस बी की अगर हम बात करें, अंडर रूट में 9 इंटू 4 36, 36 मतलब 6, ये आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया 36। अब 36 मतलब 6 आ गया, 6 यहाँ रख दोगे तो इसका आ जाएगा 10 दिन और इसका आ जाएगा 15 दिन। अब क्या है? अब बोला सी की क्षमता ए से दुगनी है, एक व्यक्ति सी है, इसकी क्षमता ए से दुगनी है, इसकी क्षमता ए से दुगनी है। ये बात इफिशियंसी की हो रही है, इफिशियंसी की क्षमता, इफिशियंसी का रेशियो है। अगर हम बात यहाँ पर टाइम की करें, अगर हम बात टाइम की करें तो दोस्त 1:2 होगा। अब ए का टाइम मुझे पता है कितना है, 10, तो 2 बराबर दोस्त 10 दिन है, तो 1 बराबर किसके होगा? 5 दिन। तो मेरा आंसर जो यहाँ पे आएगा वो 5 आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्त? 5 आंसर आएगा। बताओ अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बच्चा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ क्लियर हो गया भाई? है? ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया है। क्या कह रहा है? ए किसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 45 दिन अधिक लेता है। कितने दिन? 45 दिन अधिक लेता है, ठीक है भाई। बी उसी काम को ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 5 दिन अधिक लेता है, ठीक है भाई।
और एक अन्य व्यक्ति सी जिसकी क्षमता ए की क्षमता से क्या है संख्यात्मक मान के, एक अन्य व्यक्ति सी जिसकी क्षमता संख्यात्मक मान ऋणात्मक मान के क्या है दोस्त बराबर है, बराबर है। ऋणात्मक का मतलब समझ रहे, ऋणात्मक मतलब जितने समय में एक काम को कर सकता उतने समय वो काम को मिटा सकता है, उतने समय में काम को मिटा सकता है। तो दोस्त ए किसी काम को समाप्त करने में बनाने में 45 दिन लेता है, ठीक है, और बी उसी काम को करने में 5 दिन अधिक लेता है। तो अगर हम ए प्लस बी दोनों की बात करते हैं, क्यों भाई, तो 5 इंटू 45 225, 225 का मतलब 15 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर ये 15 हम इसके साथ पुट करते हैं और इसके साथ पुट करते हैं तो ये तो आएगा 20 दिन और ये आ जाएगा 60 दिन, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा है ए की क्षमता सी की ऋणात्मक क्षमता के बराबर है, ए और सी की क्षमता एक एक है। अगर ये क्षमता का रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 1:1। अच्छा, ए का टाइम जो है वो कितना है दोस्त 60 दिन है, तो भाई इसका भी एक बराबर किसके आएगा 60 दिन के ही आएगा। कितने का आएगा 60 दिन। तो आंसर मेरा जो बनेगा, आंसर मेरा बनेगा सेकंड वाला, आंसर मेरा बनेगा सेकंड। सही है, जितने भी बच्चे हमारे आंसर 60 दे रहे हैं सही बच्चे एकदम बढ़िया आंसर दे रहे हैं, शानदार, जबरदस्त। क्यों दोस्त समझ आया? किसी बालक को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप बताओ मुझे। आगे बढ़े, क्यों बच्चा? ए किसी काम को समाप्त करने में ए बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 2 दिन अधिक लेता है, जबकि बी उससे 8 दिन अधिक लेता है, ठीक है। ए की क्षमता, ए और बी मिलकर काम करना, ठीक है। और कह रहा एक अन्य व्यक्ति सी जिसकी क्षमता 50% अधिक है, बी से 50% अधिक है, तो वह काम करने में कितना टाइम लेगा? ए को ना टाइम लगता है वो 2 दिन ज्यादा लगता है, 2 दिन, और बी को ना कितना 8 दिन ज्यादा लगता है। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे ना ए प्लस बी की, तो अंडर रूट में हो जाएगा 8 इंटू 2 16, 16 मतलब 4। अब 16 मतलब 4 आ गया है, तो दोस्त 4 यहाँ रख दोगे तो यहाँ हो जाएगा 6 दिन, यहाँ हो जाएगा 12 दिन, ठीक है भाई, 6 और 12। एक सी, एक अन्य व्यक्ति सी जिसकी क्षमता बी से, ये बी है और ये राशि, एक अन्य व्यक्ति सी जिसकी क्षमता बी से 50% ज्यादा है, 50% का मतलब 2 से हो जाएगा 3। ये इनकी इफिशियंसी की बात है। अगर हम बात टाइम की करें तो दोस्त 3:2 हो जाएगा। अच्छा, बी का टाइम मुझे पता है कितना है 12 दिन है, अगर ये 12 दिन है तो दोस्त ये 8 ही दिन आएगा, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 8 आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा दोस्त 8। बताओ भाई ए। अभी बताओ ये वाला टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ये वाला टाइप आपको एकदम क्लियर हुआ बढ़िया तरीके से या नहीं? क्यों बच्चा? एकदम क्लियर। चलो फिर अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। हाँ, समझे बच्चा?
चलो अब इस टाइप की बात करते हैं, इस टाइप के जिसमें क्या होता है सारे लोग मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इस टाइप से, है ना भाई। चलो इस पे बात करते हैं। इसमें क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी उस काम को 12 दिन में कर लेते हैं, सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, पूछा जाएगा ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, और ए प्लस बी प्लस सी ये सब मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए और बी कर लेते हैं 10 दिन में, बी और सी कर लेते 12 दिन में, सी और ए कर लेते 20 दिन में। हमसे बोलेगा ए कितने दिन में, बी अकेले, सी अकेले और ए बी सी मिलकर सबका इतने दिन में कर पाएंगे, ये हमसे पूछा जाता है। मेरी बात समझो यहाँ पे। सबसे पहले दोस्त इनका लेते हैं एलसीएम, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा कितना, एलसीएम आएगा 60, ठीक है। ये हमारा होगा टोटल वर्क, क्या होगा टोटल वर्क। तो 10 से 6, 12 से 5 और 20 से 3, ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो भाई अगर हम इसको जोड़ते हैं 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और ये सारा अगर हम जोड़ रखते हैं 5 3 8 8 6 14 और 14 है, तो इसको अगर हम 1 टाइम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो ये आ जाएगा हमारा 7, 2 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो 7 क्षमता आई है वो ए की आई है, बी की आई है और सी की आई है। अच्छा एक बात समझो, ए और बी कितना काम करते हैं, ए और बी काम करते हैं 6 और यहाँ काम कितना है 7, तो यहाँ काम, यहाँ रह कौन गया, सी। तो इसका मतलब यहाँ सी रह गया, सी का काम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताओ भाई बताओ। अच्छा बी और सी कितना करते हैं 5 और यहाँ 7 कितना ज्यादा है 2, बी और सी कौन रह गया, यहाँ पे ए आ गया। 3 से यहाँ कितना ज्यादा है, 3 से यहाँ आप बोलोगे 4 ज्यादा है, तो ये बी की क्षमता आ गई 4। यहाँ से कितना ज्यादा था, तो यहाँ से 2 ज्यादा था, और यहाँ से कितना ज्यादा था, यहाँ से 1 ज्यादा था, वो सी का क्षमता था। यहाँ किसका, ए का क्षमता था, यहाँ किसका, यहाँ ये हमारा बी का क्षमता था। तो ए की क्षमता मिल गई, बी की क्षमता मिल गई, सी की क्षमता मिल गई। अब ए कितना काम करता है, ए कितना काम करता, 2 काम करता, बी कितना काम करता, 4 करता, सी कितना करता, 1 करता, तीनों 7 करता। तो यहाँ 60/2 करोगे तो 30 आएगा, 60/4 करोगे तो 15 आ जाएगा, 60/1 करोगे तो 60 आ जाएगा, और यहाँ 60/7 करोगे तो 8 सही 4/7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। बताओ कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कर पाएंगे। अगर आप लोगों को इतनी बात मेरी समझ आ गई है तो जल्दी से एक बार हमें कमेंट करके बताइए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, अच्छा कह रहा दोस्त ए अकेले, अरे क्षमता वाला क्वेश्चन डाल दिया। चलो अब डाल दिया तो कर ही लेते हैं, ए उतना ही कर सकता है जितना बी और सी कर सकते, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी 6 दिन में कर लेता है और सी अकेले 42 दिन में कर लेता है, तो बी अकेले, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्त इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 42 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, काम कितना हुआ 8, और 8 जो काम आएगा वो ए प्लस बी प्लस सी का काम आएगा। क्वेश्चन क्षमता वाला है, यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए था। 8 उसमें ए टोटल काम है 8, 8 में से 4 काम तो इसके अकेले हो गए, 4 बी और सी के हो गए, और सी का अकेले कितना हो गया 1, तो यहाँ कितना होगा 3, क्योंकि ये बराबर है। काम किससे करवाना, बी से काम करवाना, तो बी से काम करवाना 42, और बी कितना करता है 3, 14 दिन, 14 दिन।
इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं डालना चाहिए, तो गलत जगह पुट कर दिया। फिर भी बहुत ज़्यादा कोई है नहीं, आसान क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए भाई आगे बढ़ जाए। ये देखो क्या कह रहा दोस्त, एक किसी काम को 63 घंटे में कर सकता है, और बी और सी 48 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी 36 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा बी अकेले कितने समय में कर पाएगा। पूछा किसका गया, पूछा गया बी का अकेले, बी का अकेले पूछा गया। तो सबसे पहले इनका हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे दोस्त, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेना थोड़ा सा लंबा लग रहा हमें, क्यों दोस्त, एलसीएम तो ये 3 से कट रहे हैं, क्यों, अगर इसमें हम 63 उठा लें, 63 48 को क्या लिख दें, 16 इंटू 3, 63 9 इंटू 7 और 36 9 इंटू 4। तो भाई हम 16 उठा लेंगे तो ये वाला 4 इसी में आ जाएगा, 9 उठा लेंगे तो 9 इसी में आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। एलसीएम हमारा होगा 16 इंटू 9 इंटू 7, ये हमारा कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, कुल कार्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, 63 को भाग लगाएंगे, 9 सत्ते 63, यहाँ आ जाएगा 16, और 16 का भाग लगाएंगे, 16 तियाँ 3 से 3, 7 तियाँ 21 आ जाएगा, और 36 लगाएंगे, 9 चौकू 4 और 7 चौकू 28। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब हमको जो काम करवाना है वो हमको काम करवाना बी से करवाना है। तो दोस्त एक बात समझिए, ए का काम कितना है, ए का काम कितना है, ए का काम 16 है, दोनों का काम कितना है, दोनों का काम 36 में से ये तो इसका काम 12 होगा। अब सी का काम अगर 12 है तो 21 12, तो इसका काम 9 होगा। अब 9 होगा और बी 9 ही काम कर रहा है, 16 इंटू 9 इंटू 7 है, और 9 ही काम कर रहा है, तो 16 सत्ते 112 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 112 आएगा। आंसर मेरा पहला वाला आ जाएगा, आंसर मेरा आएगा पहला वाला। समझ पा रहे हैं, अच्छा भाई। समझे, चलो इसी क्वेश्चन को और हम कैसे कर सकते थे, और हम कैसे कर सकते, समझो, और हम ऐसे कर सकते थे, ध्यान समझो। अगर हम इनको देखो, इनको देखें ए बी सी, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, जब ए और सी घट जाएगा तो केवल बी बचेगा। तो इन दोनों का कितना हुआ दोस्त, ये हुआ 7, ये हुआ 3, 37, और 37 में से 28 घटाना है, कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से हमने सी घटा, ए और सी घटा दिया, ए घटा दिया और सी घटा दिया, कौन बचेगा, केवल बी। और बी की क्षमता कितनी आ गई 9, और 9 से ही काम करवाना, 16 इंटू 9 इंटू 7, और 9 से ही काम करवाना है, तो 16 इंटू 7 कितना बन जाएगा, 112। बताओ भाई, मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्यों, अच्छा मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए भाई, कोई समस्या, आगे देखो, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, बी और सी 12 दिन में कर लेते हैं, सी और ए 15 दिन में कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाते हैं, ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं भाई, ठीक है। बी प्लस सी उसी काम को
बी प्लस सी 12 दिन में कर लेते हैं, सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम जोड़ते हैं 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम दोस्त आएगा 60, 10 से 6, 12 से 5 और 15 चौकू 60। अब अगर हम जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 15, है ना। अगर जोड़ लिए 15 हो गया। अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ये आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, और इन्हीं से काम करवाना है। काम कितना कर रहा हूँ 60, तो भाई 60/15 और 15 ऊपर, 15 चौकू 60, 8 आएगा। तो देखो दोस्त कहीं 8 आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया है, अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन आया। बताओ अभी समझ आया बच्चों? क्यों भाई, अभी आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? अभी आप लोगों को समझ आ गया क्वेश्चन? क्यों भाई, अभी आप लोगों को समझ आ गया है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिन में कर लेते हैं, ए और सी मिलकर 40 दिन में कर लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए अकेले कितने में करेगा। क्या पूछा जा रहा है हमसे? ए अकेले, ए का पूछा जा रहा है, वो भी अकेले पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, समझते हैं। ए प्लस बी जो है वो 24 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी जो है वो 30 दिन में कर लेते हैं, और सी प्लस ए जो है वो 40 दिन में कर लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, अगर हम इन सबका एलसीएम लेते तो 120 आता है। इफिशियंसी की बात करते हैं तो 24 पंचे 120, 3 चौकू 12 और 4 से 3। तो दोस्त ये 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 4 3 7 5 12। और हम ए प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं तो दोस्त ये 6 आएगा। कितना आएगा? 6। और 6 का ही हमें डिवाइड करना है। नहीं 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 नहीं, 6 से नहीं डिवाइड करना है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसको भी हटाओ। अच्छा, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, हमसे केवल ए का पूछा जा रहा था, किसका किसका हटाना है हमें? बी और सी का हटाना है। और बी और सी कितना करते हैं? बी और सी करते हैं दोस्त 4। अगर ये 4 करते हैं, टोटल 6 काम है, तो इसके हिस्से में कितना काम आएगा? 2। तो इसके हिस्से में कितना काम आएगा? 2 काम आएगा। और 2 काम करता है और ए से ही करवाना है, और 60 काम है और 2 से करवाना है, तो दोस्त कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। तो आंसर जो मेरा आएगा नहीं 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 नहीं, 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 120 है तो ये आ जाएगा 60 दिन, 60 दिन। तो आंसर मेरा आएगा सेकेंड वाला, आंसर मेरा आएगा सेकेंड। बताओ भाई, समझ आया? क्यों बच्चा, आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है भाई, अगला देखो, पी और क्यू 12 दिन में कर लेते हैं, क्यू और आर 15 दिन में कर लेते हैं, ये मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, क्यू अकेले बोला जा रहा है। ठीक है दोस्त, पी प्लस क्यू करते हैं 12 दिन में। फिर क्या बोला? फिर बोला क्यू प्लस आर, ये काम को करते हैं 15 दिन में। ठीक है, फिर क्या बोला? आर प्लस पी, ये करते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। अब अगर हम सारा देखते हैं तो कितना बनेगा दोस्त? एलसीएम आएगा इनका 60, तो ये आएगा 12 पंचे 60, 15 चौकू 60, 20 तिया 60, ये हो गया 12। पी प्लस क्यू प्लस आर
और वो भी कितना 2 टाइम। तो हमको यहाँ से अगर देखा जाए तो दोस्त क्या मिला, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, क्यू से करवाना है तो किसका किसका घटाना पड़ेगा, पी और आर। पी और आर है पी आर का ये दिया गया, पी आर का कितना दिया गया 3। अगर इन दोनों का 3 है तो फिर इसका अकेले ही 3 हो जाएगा। तो दोस्त क्यू से 60/3 की बात करोगे तो अकेले ही आ गया 20 कितना आया 20। तो मेरा जो आंसर आएगा दोस्त, मेरा आंसर आएगा ए। मेरा आंसर आएगा ए। बताओ भाई, समझ आया? क्यों बच्चा? चलो भाई, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कह रहा पी प्लस क्यू कर लेते हैं 20 दिन में, क्यू प्लस आर कर लेते हैं 24 दिन में, ये 20 है। और आर प्लस पी ये कर लेते हैं 30 दिन में। तो आर अकेला, तो हम इनका दोस्त एलसीएम लेते हैं 120। ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 4। तो 2 टाइम पी प्लस क्यू प्लस आर, इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 15। पी प्लस क्यू प्लस आर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5, यानी 15/2। 15/2 आ जाएगा। मुझे जो काम करवाना है वो किससे करवाना, केवल और केवल अकेले आर से करवाना है। और आर से कराने का मतलब है कि पी और क्यू को हटाना पड़ेगा। पी और क्यू को कितना है, 6 है। अगर ये 6 है तो ये तो 7.5 है ना, क्यों 7.5, तो ये 7.5 है, तो ये दोस्त 1.5 होगा। और आर से ही काम करवाना है, 120/1.5, 15×8 = 120, यानी 80 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्त, 80। अब ये बताओ, मेरी बात आपको एकदम क्लियर हो गई है नहीं? क्यों भाई, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट जल्दी से बताइए। चलिए, चलो अभी इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग तीस, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ये 42 है, तो ये भी 42 ही है, ये भी 42 ही है। 42, 43, 44,
45, 46, 47। ठीक है, कल मिलेंगे।